वेलकम बैक स्टूडेंट। आज आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोले सर। तो आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर फिर से हाजिर हैं और नए नए वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके लिए चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो अब हम शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक की जो क्लास 10th और 11th का टॉपिक है, जिसमें हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि श्वसन। सो टॉपिक इज रेस्पिरेशन। जैसे कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि रेस्पिरेशन यानी कि इसका हिंदी अर्थ श्वसन होता है। तो रेस्पिरेशन की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या है कि हम जो सांस ले रहे हैं वो रेस्पिरेशन में आता है और जो सांस छोड़ रहे हैं वो भी रेस्पिरेशन में ही आता है। तो कहीं ना कहीं ये फैक्ट भी सही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें कुछ पॉइंट्स और इंक्लूड करने हैं। सो इसके बारे में हम बताएं कि इसके क्या कितने टाइप होते हैं। सो क्वेश्चन है व्हाट इज रेस्पिरेशन। एग्जाम के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है व्हाट इज रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन किसे कहते हैं। सो द बायोकेमिकल प्रोसेस in which the cells of an organism obtained energy by combining oxygen and glucose, resulting in the release of carbon dioxide, water and energy in the form of ATP. It is called respiration. तो सबसे पहले बता दें कि श्वसन किसे कहते हैं। यह एक बायोकेमिकल यानी कि जैव रसायन क्रिया है जो कोशिकाओं में होती है, जिसमें प्रत्येक जीवधारी ऑक्सीजन तथा ग्लूकोज से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, पानी तथा ऊर्जा को बनाता है और जो ऊर्जा बनती है जीवधारी में वो एटीपी के रूप में बनती है। यह पूरी प्रोसेस, यह पूरी क्रिया श्वसन कहलाती है। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि दोज प्रोसेस इन विच टेकन एनवायरमेंटल O2 एंड कंबाइंड विथ ग्लूकोज टू फॉर्म्ड CO2, water and energy in the form of ATP. This is called respiration. So ये complete respiration की प्रोसेस को हम इक्वेशन के थ्रू समझेंगे। यहाँ मेन रोल प्ले रहता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन का। सो इक्वेशन इज C6H12O6 plus 6O2 एरो 6CO2 plus 6H2O प्लस 673 किलो कैलोरी एनर्जी या 38 ATP एनर्जी। तो यहाँ देख रहे हो कि ग्लूकोज को ऑक्सीजन से कंबाइंड किया गया और कार्बन डाइऑक्साइड, पानी तथा 673 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। तो स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला देख रहे हैं C6H12O6 वो ग्लूकोज का फॉर्मूला है, जिसकी क्रिया ऑक्सीजन से हुई है। ये दोनों जब कंबाइंड हुए तो आपको 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के और 6 मॉलिक्यूल वाटर के हमें प्राप्त होते हैं और इस ओवरऑल रिएक्शन में आपको प्राप्त होता है 673 किलो कैलोरी एनर्जी। तो कहीं ना कहीं देखा गया है कि ऑक्सीजन का प्रत्येक ऑर्गेनिज्म
की बॉडी में एक मेन रोल प्ले होता है। अगर ये ना हो तो हमारा जो भोजन है वो भी प्रॉपर तरीके से एनर्जी फॉर्म्ड नहीं करेगा, यानी कि डाइजेशन की कंप्लीट प्रोसेस भी आपकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होती है, जिसमें हमें एनर्जी प्राप्त हो रही है। अब हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन के प्रकार। अब आप देख रहे हो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ आपको बता दें कि रेस्पिरेशन आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। रेस्पिरेशन को जो है 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, सेकंड इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। यानी कि फर्स्ट पॉइंट जो है एरोबिक रेस्पिरेशन, उसे हिंदी में कहते हैं हम ऑक्सी श्वसन, और सेकंड पॉइंट है एनारोबिक रेस्पिरेशन, वह कहलाता है अनॉक्सी श्वसन। तो यहाँ इसके 2 प्रकार बताए जा रहे हैं, ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन। सो फर्स्ट पॉइंट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, दोज टाइप ऑफ रेस्पिरेशन which are completed in the presence of oxygen, it is called aerobic respiration. In this respiration, food material is completed, oxidized, high amount of energy is released and produced CO2 and H2O. Equation is C6H12O6 plus 6O2 एरो 6CO2 प्लस 6H2O। तो ये ओवरऑल रिएक्शन में आपको 673 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होगी। सो एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि ऑक्सी श्वसन, वह श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण होता है, ऑक्सी श्वसन कहलाता है। या फिर से बता रहे हैं आपको कि वह श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण होता है, ऑक्सी श्वसन कहलाता है। इस श्वसन में भोज्य पदार्थों को पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत किया जाता है, जिसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इसमें अंतिम पदार्थ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। इस श्वसन की जो इक्वेशन है वह ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन एरो 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6H2O प्लस 673 किलो कैलोरी ऊर्जा। तो यहाँ पर आप इक्वेशन में समझ पा रहे हैं कि 673 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें ऑक्सी श्वसन में प्राप्त होती है। तो ऑक्सी श्वसन का एक विशेष पॉइंट यही है कि वह श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण होता है, ऑक्सी श्वसन कहलाता है, जिसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हो 673 किलो कैलोरी एनर्जी। जैसे यदि एटीपी में पढ़ेंगे तो एटीपी में इसकी एनर्जी निकलती है समथिंग 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स। यहाँ एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। सेकेंड पॉइंट इज anaerobic respiration, those type of respiration occurs in absence of oxygen, it is called anaerobic respiration. In this respiration, food material is incompletely oxidized, low amount of energy is released, ethyl alcohol and CO2 is produced. Equation is C6H12O6 arrow 2CO2 plus 2C2H5OH प्लस 21 किलो कैलोरी एनर्जी। आप डेफिनेशन को प्रॉपर समझें। एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जैसा कि इसका हिंदी अर्थ होता है अनॉक्सी श्वसन, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में
जो श्वसन होता है उसे हम अनॉक्सिक श्वसन कहते हैं, यानी कि वह श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अनॉक्सिक श्वसन कहते हैं। इस प्रकार के श्वसन में भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। इसमें कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है और अंतिम पदार्थ के रूप में एथिल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होते हैं। और इसकी इक्वेशन है C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज। यहाँ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का कोई रोल प्ले नहीं है इसमें, तो ग्लूकोज को हमने लिया और जिसमें 2CO2 यानी कि 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2C2H5OH यानी कि 2 एथिल अल्कोहल तथा 21 किलो कैलोरी एनर्जी हमें प्राप्त होती है। यहाँ 21 किलो कैलोरी एनर्जी यानी कि सीधा सीधा कहा जाए तो 2 ATP जितनी हमें एनर्जी मिलती है, यानी कि 2 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के हमें अणु प्राप्त होते हैं। तो ये दोनों ही पॉइंट आपने देखे कि इक्वेशन सहित हैं। यहाँ दोनों का एक क्वेश्चन आएगा तो वो भी एग्जाम में 4 नंबर के लिए पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन में क्या अंतर होता है इसके बारे में आपको बताएंगे। और जो पॉइंट आपने एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन में पढ़े हैं वही कंप्लीट ओवरऑल पॉइंट आपको यहाँ अभी एक इमेज में एक पेज पे आपको रिप्रेजेंट होंगे। बिल्कुल इजी पॉइंट्स हैं और उम्मीद करते हैं कि इन पॉइंट्स को अगर आपने तैयार कर लिया तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन का बैकअप आपके पास मौजूद होगा। तो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी कि ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन में अंतर। तो एरोबिक यानी कि पहले भी बता चुके हैं, जैसे हम ऑक्सी श्वसन कहते हैं यानी कि वह श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है एरोबिक रेस्पिरेशन या ऑक्सी श्वसन कहलाता है। और दूसरा बताया था आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी अनॉक्सी श्वसन, तो वह श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पूर्ण होता है अनॉक्सी श्वसन कहलाता है। तो देखिए ये डिफरेंस किस तरीके से आपके सामने विजिबल हो रहे हैं। तो देख पा रहे हैं कि 2 कॉलम बने हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट इट एरोबिक रेस्पिरेशन, सेकंड पॉइंट है एनारोबिक रेस्पिरेशन सेकंड कॉलम। सो फर्स्ट पॉइंट है इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि वह श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण होता है। सेकंड कॉलम में इट डज नॉट रिक्वायर्ड O2 यानी कि इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। सेकंड पॉइंट है फूड मटेरियल इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, यानी कि इसमें भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण किया जाता है। और दूसरे कॉलम में फूड मटेरियल इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, इसमें भोजन का अपूर्ण ऑक्सीकरण किया जाता है। थर्ड है हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, यानी कि इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है और उसमें लो अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, इसमें कम मात्रा में ऊर्जा निकलती है। फोर्थ है एंड प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड CO2 एंड H2O, इसमें एंड प्रोडक्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी प्राप्त होता है। और उसमें एंड प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड CO2 एंड एथिल अल्कोहल, इसमें अंतिम पदार्थ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड तथा एथिल अल्कोहल हमें प्राप्त होते हैं। पांचवा पॉइंट है 673 किलो कैलोरी एनर्जी इज फॉर्म्ड, इसमें 673 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। और उसमें 21 किलो कैलोरी एनर्जी इज फॉर्म्ड, यानी इसमें आपको
21 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होगी। अगला पॉइंट है 38 ATP इज फॉर्म्ड, इसमें 38 ATP बनते हैं और उधर है 2 ATP इज फॉर्म्ड, इसमें 2 ATP बनते हैं। अगला है एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोसेस फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि इस प्रोसेस को करने के लिए जो एंजाइम बनते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। और उसमें दूसरे कॉलम में एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोसेस फाउंड इन प्रोटोप्लाज्म, यानी कि इसमें जो एंजाइम है वो प्रोटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। और लास्ट पॉइंट आप देख रहे हो इक्वेशन के रूप में, वही एरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन C6H12O6 प्लस 6O2 एरो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 673 किलो कैलोरी एनर्जी। और दूसरी इक्वेशन है दूसरे कॉलम में C6H12O6 एरो 6CO2 प्लस 2C2H5OH प्लस 21 किलो कैलोरी एनर्जी या 2 ATP मॉलिक्यूल्स। तो इस तरीके से आप 8 पॉइंट अपने सामने देख रहे हो। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप नोट डाउन भी कर सकते हो कॉपी में, और एग्जाम में आपको 5 पॉइंट लिखने के लिए मिलते हैं, जिसमें एक इक्वेशन का पॉइंट भी इंक्लूड रहता है। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें इक्वेशन का लिखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना इक्वेशन के कोई भी पॉइंट्स जो हैं क्लियर नहीं होते हैं अगर उसमें इक्वेशन दी हुई है। तो आप इन सभी पॉइंट्स को अपनी कॉपी में लिख लो और एग्जाम के लिए इसमें 5 या 6 पॉइंट आप अच्छे से तैयार कर सकते हो। तो बेटा उम्मीद करते हैं कि पूरा टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। और इसको बार बार कह रहे हैं कि कॉपी में नोट डाउन भी कर लें, क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हमेशा के लिए, तो हमेशा से जैसे कि आपको बताते जा रहे हैं कि एक मोटिवेशनल थॉट आपको ज़रूर एंडिंग में मिलता है। तो आज फिर से वही एक थॉट आपके लिए लेके आए हैं कि बेटा अगर आप लोग अपने आप को जितना जल्दी तैयार कर लें, चाहे वो एग्जाम हो, चाहे किसी सफलता को प्राप्त करने के लिए एक टारगेट हो, तो जितना जल्दी हम अपने आप को तैयार करके चलेंगे उतना उसका हमें फायदा होता है। तो किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि जल्दी जागना हमेशा ही फायदेमंद होता है, जल्दी जागना हमेशा ही फायदेमंद होता है, फिर चाहे वो नींद से हो या अहम से हो या फिर वहम से हो। तो यहाँ बिल्कुल सही बात कही गई है कि यदि हम जल्दी हम अपनी आंखों को खोल लें तो वो हमेशा ही फायदा देता है, चाहे वो नींद हो, चाहे अहम हो या फिर आपका वहम हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए ऊर्जा के साथ। आशा करते हैं कि आप लोग भी अपने घर पे सकुशल मंगल होंगे, तो पूरा फायदा उठाएं। आप घर पे अगर अपने बैठे हुए हो तो थोड़ा सा पढ़ाई भी कर ली जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।